हाँ देखो, हाँ मार्केट तीन टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। इसमें अप ट्रेंड में हम बाई करते हैं, डाउन ट्रेंड में सेल करते हैं, और साइडवेज में हमेशा इग्नोर करते हैं। तीन तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड को जानेंगे। अप ट्रेंड होता क्या है। जैसे कोई भी है, ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली में है, तो हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। जैसे क्या है, अप ट्रेंड में जा रहे हैं, लो हाई करके अप ट्रेंड में लास्ट जो भी लो हो रहे हैं, हाई जा रहे हैं, फिर लो, फिर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो मतलब अप ट्रेंड में है। फिर लो, फिर हाई, फिर इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। जब भी मार्केट को अप ट्रेंड में जानना हो तो प्रीवियस हाई को ब्रेक होना जरूरी हो जाता है, तब हम अप ट्रेंड में हम इसको समझ सकते हैं। यहीं पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे इसको टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे मैक्सिमम टचेज होते हैं उसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे नीचे में, जैसे डाउन साइड में हम हमेशा सपोर्ट ही कहते हैं। देखिए सपोर्ट, ऊपर ये ऊपर अप साइड में रेजिस्टेंस, नीचे को यहाँ पे हम सपोर्ट इसको ही क्यों बोला और इसको रेजिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि जैसे ही यहाँ से मार्केट जैसे ही ब्रेक किया तो ये क्या, वो ऊपर अप साइड गया, फिर यहाँ डाउन साइड आया। कभी भी आप चेक कर लेना, कभी भी मार्केट में चाहे से यहाँ फर्स्ट टाइम जब आता है तो हमेशा पुल बैक यहाँ से जैसे मार्केट अप साइड में ब्रेक किया तो फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट आता है, जब भी कोई भी कैंडल स्टिक जो भी चार्ट में आता है, तो फर्स्ट टाइम पुल बैक मारता है, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया। सेकेंड टाइम भी रेयर मैक्सिमम चांस है, अगर 70 से 80% पुल बैक मारेगा ही मारेगा। अगर फर्स्ट टाइम मारा, सेकेंड टाइम भी ऊपर पुल बैक जाएगा। फिर थर्ड टाइम में यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाती है, यहाँ तो या ब्रेक करेगी या तो या अप साइड में चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम चांस 70% ब्रेक करने का होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो ये एक्सेप्शनल केस में आ जाते हैं। ये एक्चुअली ये साइडवेज मार्केट है टोटल। तो ऐसे ही अप ट्रेंड साइडवेज हो गई है, डाउन ट्रेंड हो गया। पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं अप ट्रेंड। जैसे देखिए आप, यहाँ से हमने अप ट्रेंड देखना है। देखिए लो यहाँ पे ड्रॉ किया हमने, लो ड्रॉ, लो से हाई हो गया ये फिर इसका लो बना, इसका नेक्स्ट हाई जो बनेगा तो प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। जैसे इसका ये देखिए, ये प्रीवियस हाई इसका ये था, देखिए ये लो हो गया, ये हाई, फिर लो, फिर हाई, लो हो गया, है। तो पहले जब भी मार्केट को अप ट्रेंड को हमें पहचानना होता है, तो लो हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई,
मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करना चाहिए। सेम केस फिर यहाँ से बनेगा, लो होगा, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। तो हम जैसे प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो हम उसे अप ट्रेंड कहेंगे। सेम केस डाउन ट्रेंड में भी होता है। इसको हम इसको अप ट्रेंड में हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, इसमें हमेशा हम बाई को ही देखेंगे। अब बाई हम कहाँ करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ तो आप एक लाइन ड्रॉ करोगे आप, ये यहाँ पे ब्रेकआउट जाना चाहिए, विथ वॉल्यूम आना चाहिए। देखिए आपको ये हो गया बाइंग सिनेरियो। देखिए यहाँ प्रीवियस कैंडल से, ये प्रीवियस कैंडल है, इससे हाई वॉल्यूम आया तो यहाँ पे आया बाई। यहाँ तो हम इसके कैंडल के जब भी हाई ब्रेक करेगा तब वहाँ पे हम बाई के लिए ही जाएंगे। जब तक नीचे है तब तक हम बाई नहीं करेंगे। बाई इसके हैंडल, इसका कैंडल का हाई कितने हैं, तो 2218 है, तो हम 2219 का हम सेट कर देंगे, 2219 पे ही हम बाई करेंगे। और स्टॉप लॉस जो होगा, हम अगर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लेना है तो हम इस स्विंग पे डाल देंगे। अगर इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो पक्का और चेंज हो जाएगा उसका ट्रेंड, वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। जब तक ये स्विंग के अंदर है तब तक वो अप ट्रेंड में है, और जब तक ये हायर लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो अप ट्रेंड में कहलाएगा, और जब हाई लो को ब्रेक कर देगा तब ये डाउन ट्रेंड में आना स्टार्ट हो जाएगा। सेम केस, अब अगर आपने ट्रेडिंग यहाँ मिस कर लिया है तो फिर आप नेक्स्ट में हम अप ट्रेंड बनाएंगे, हाई लो, फिर हाई लो, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट। देखिए फिर यहाँ पे ब्रेकआउट है। अगर ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम लो आया तो हम इसे इग्नोर कर देंगे, हम ये उसको ट्रेड नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। यहाँ से एंट्री आपने कर लिया तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस जैसे आपने स्टॉप लॉस होगा, जैसे यहाँ पे आपने 2219 पे एंट्री किया तो स्टॉप लॉस आपका इस रेंज का होना चाहिए 2205 पे। और टारगेट क्या होगा, टारगेट आप प्रीवियस में देखो, आप यहाँ पे कब आया था, अगर नहीं आया था तो हम जितना स्टॉप लॉस लिया है हमने उसके 1:1 के आरआर पे लेना है, मिनिमम लेना ही होगा। 1:1, 1.5 रेशियो में आपको आप ले सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग ये गया अप ट्रेंड। अब सेम हम डाउन ट्रेंड में चलेंगे। देखिए सेम अप ट्रेंड था, अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया। ये देखिए यहाँ लो हाई बन गया, ये हाई हो गया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो मैसेज कर सकता है, वो पूछ सकता है मैसेज करके, कोई भी कहीं भी डाउट है, कुछ जानना हो एक्स्ट्रा, तो अगर समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। सॉरी डे में आ गया। देखो हमने अप ट्रेंड अभी जाना, अब डाउन ट्रेंड देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा होगा, जब हमने अप ट्रेंड में स्टार्ट किया तो हम नीचे से लिया, मतलब हमें लो से स्टार्ट करना है। लो
लो पहले होगा, फिर हाई, फिर लो। जैसे आपने लिया लो लो, फिर हाई, हाई, फिर लो, फिर हाई, इस टाइप में आपका अप ट्रेंड में आएगा। लो यहाँ हुआ, हाई, लो, फिर हाई, तो ये प्रीवियस जो हाई होगा उसको ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आना चाहिए। सेम केस सिनेरियो आता है डाउन ट्रेंड में। इसमें क्या होगा, लो से हाई से स्टार्ट होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर ये ब्रेकआउट होगा, मतलब इस वाले लाइन को, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, तो ये डाउन ट्रेंड में आएगा। हाई होगा, लो, हाई, लो, अब यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आएगा विथ वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे हाई आया, फिर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, और फिर ब्रेक डाउन। देखिए आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे आपने यहाँ लाइन ड्रॉ किया, जैसे मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ किया था अभी, ट्रेंड लाइन, वैसे इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं अगर मान लो पहले मैंने एंट्री कर रहा होता, देखिए यहाँ पे तो हमें लगता कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, लेकिन नीचे देखा वॉल्यूम नहीं आ रही है, वॉल्यूम नहीं आ रही है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम नहीं आ रहा है, तो हमें ट्रेड लेना गलत है। हमें हमेशा रूल और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना चाहिए। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, फिर देखिए अब लाइन को हम एडजस्ट कर सकते हैं, इस वाली लाइन को। और इसमें जब भी ट्रेन लाइन ड्रॉ करते हैं तो मिनिमम 2 से 3 कैंडल के टच होना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ से मैंने लो से लाइन ड्रॉ किया, देखिए एक कैंडल, 2 कैंडल, मतलब 1 2 3 4 कैंडल में ब्रेक डाउन दिया है। तो अब ये सब कैंडल जो है टच करे न करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कैंडल को ब्रेक डाउन विथ वॉल्यूम आना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा इस कैंडल के लो होगा। जैसे इस कैंडल का लो है 220 रुपये 30 पैसे, जैसे वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे लिख के 220 पे एंट्री होगा। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा और टारगेट आपका यहाँ का होगा। एक्चुअली टारगेट तो यहाँ होना चाहिए। अगर आपको टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो आप नीचे तक कर सकते हो, या तो प्रीवियस के अकॉर्डिंग आप टारगेट डिसाइड कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो यहाँ पे टारगेट हो सकता है आपका, टारगेट यहाँ हो गया, स्टॉप लॉस ये। अब सिर्फ अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जान लेना से आप ट्रेड कर लोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी कई डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर आते हैं, आपको प्राइस एक्शन होते हैं, तो इसलिए इंडिकेटर भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। और इंडिकेटर जो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो प्राइस एक्शन है जो कि लीडिंग इंडिकेटर है। तो इससे आप ज़्यादा सक्सेस हो गए, लेकिन इसमें भी हमें कई टाइम फ्रेम में देखना चौड़ी होता है, क्योंकि हम तो यहाँ यूज कर रहे हैं 5 मिनट। तो 5 मिनट सिर्फ एक टाइम फ्रेम से आप कभी भी फेल भी हो सकते हो, इसलिए एक टाइम फ्रेम पे हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमेशा हमें मिनिमम 2 से 3 टाइम फ्रेम यूज करेंगे। और अगर 3 टाइम फ्रेम में यूज कर रहे हैं तो तीनों टाइम फ्रेम में आपको बाई का सिग्नल जनरेट होना जरूरी हो जाता है। अगर 3 में एक भी डाउट हो तो ट्रेड आप मत लेना, या तो एग्जिट मार देना वहीं से। और एक चीज़ और कि आपको स्टॉप लॉस, आपके पास कितना कैपिटल हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास 5000 भी हो, 10,000 भी हो, 2000 भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 2% मिनिमम, मैक्सिमम 3% ही होना आवश्यक है। अगर 10,000 है तो 200 रुपये रिस्क एक ट्रेड में लेना है, और एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, दो 2 से 3 ले सकते हो, मैक्सिमम 3 ले सकते हो, एक या 2 ट्रेड ही लेना जरूरी होता है। 2 अगर प्रॉफिट में, तीसरा ट्रेड आप मत लो। अगर 2 में से एक भी लॉस में है तो तीसरा ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यही है। तो इतना हो गया, ये हो गया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। अब साइडवेज आ गया। साइडवेज में अब हो गया, अप ट्रेंड में बाई करना है, डाउन ट्रेंड में सेल, और साइडवेज को इग्नोर करना है। साइडवेज हमारे लिए नहीं होता है। साइडवेज देखो, ये यहाँ पे देखो साइडवेज है ना, इसमें क्या हो रहा है, लो हाई पता नहीं चल रहा है क्लियर कि कौन सा लो ब्रेक हो रहा है, कौन सा हाई ब्रेक हो रहा है। जब तक लो हर हाई प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, और उसको देखेंगे भी नहीं, इग्नोर कर देंगे। हाई लो हाई, इसको जब तक बनने देंगे उसको तब तक हम करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमें तो रियल मार्केट में ऐसा मिलता नहीं है, और ट्रेड लेने में भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम ऐसे तो देखेंगे नहीं।
स्क्रीन आ रही है सबको क्या? स्क्रीन मैसेज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। हेलो, स्क्रीन आ रही है क्या? हेलो, स्क्रीन आ रही है क्या? फिर हाँ हाँ, किसके में? तो मैसेज कर दो ना उसको ग्रुप में। ठीक है। हेलो। हाँ, फिर साइडवेज मार्केट को हम इग्नोर कर देंगे, हाई लो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड देखेंगे, और एंट्री होगा इसके लो पे, और स्टॉप लॉस ये टारगेट यहाँ पे होना चाहिए। तो हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ गए। और रियल मार्केट में हमें ऐसा मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं कि स्टॉक हमें मिलता नहीं है, और स्टॉक हम ढूंढते हैं या तो रात में बैठ कर ढूंढते हैं या सुबह में ट्राई करते हैं, हमें मिलता नहीं है। तो हम ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो हमें सिर्फ बाई का सिग्नल दें या शॉर्ट का सिग्नल दें, सेल का सिग्नल दें। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो हम फिर आगे बढ़ते हैं कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और साइडवेज, इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं है, और ये सब बेकार की चीज़ें हैं और सब कुछ भी नहीं है। और एक आप हमेशा याद रखना, वॉल्यूम आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। वॉल्यूम नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो, आप जैसे आप अगर मान लो आप डाउन ट्रेंड में हो, तो आपको यहाँ चेक करना है कि वॉल्यूम आपको जो है, ये वॉल्यूम देखो, आप वॉल्यूम देखो इंक्रीजिंग हो रहा है, तो आप यहाँ पे बाई कैसे कर सकते हो? देखो रेड रेड वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ बाई आप कोई भी इंडिकेटर बोले, लेकिन आपको बाई करना नहीं। यहाँ पे देखना, आप RSI मैगडी कुछ भी यूज करोगे या कोई भी अलग इंडिकेटर यूज करोगे, तो यहाँ पे आप शायद हो सकता है कि बाई का सिग्नल दे दे, लेकिन यहाँ पे ऊपर तो गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, क्योंकि हम यहाँ पे हम बाइंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल से हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। फिर सेकेंड, फिर यहाँ बाइंग आया, फिर हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे शायद हो सकता है फिर से बाइंग आए, लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि फिर से रेड कैंडल, क्योंकि यहाँ पे बेडिस है, क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी है। तो वो क्या होते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ टाइम के लिए ऊपर ले जाते हैं मार्केट को, फिर क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, फिर वो डाउन साइड कर देते हैं। फिर सेम सिनेरियो सब में होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग होते हैं फिर डाउन। क्यों? कोई भी बंदा अगर यहाँ से पैसा लगाना या गिराना स्टार्ट किया, तो क्या वो बंदा इतना बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि पैसे लगाकर फिर मार्केट को ऊपर ले जाए। क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ होता क्या है कि जैसे यहाँ पे पैसा लगाया किसी ने, फिर मार्केट को उठाया, तो फिर वो क्या सोचता है कि फिर अगर मार्केट का लॉस हो जाएगा, तो वो फिर क्या करता है, फिर पैसे यहाँ सेलिंग करना स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे यहाँ पे सेलिंग आई, फिर यहाँ पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जब वो स्टार्टिंग से सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो बाइंग क्यों करेगा? तो इसलिए ये होता है। और कभी कभी रेयर केस होता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन इसलिए हम मिनिमम 2 टाइम फ्रेम तो चेक करना ही होगा। जैसे पहले क्या होता है, जैसे हम 5 मिनट में देखा, यहाँ पे सेलिंग सिग्नल आ रहा है, देखिए आप इससे पहले देख लीजिए आपको डे में क्या हुआ। डे में देखिए 12-13 सितंबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए कल के प्रीवियस लो को ब्रेक किया इसने, तो हम यहाँ हमेशा सेलिंग के लिए ही जाएंगे, बाइंग तो हम देखना नहीं है। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा सेलिंग देखना है। अगर आप ऐसे 10 ट्रेड भी ले लेते हो ना, तो आपका 7 या 8 सक्सेस ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस फिक्स रखना पड़ेगा। आप अगर सारे ट्रेड में 200 रुपये रिस्क लेते हो, तो 200 रुपये ही रिस्क लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। और हमेशा लो ब्रेक करे तभी ट्रेड में एंट्री करना है। अब जैसे क्या होगा कि स्टॉक सर्च करने में हमें प्रॉब्लम आती है,
तो हम क्या करना है कि पहले एक वॉच लिस्ट बना लो, आप किसी में बना लो, अप स्टॉक, जीरोधा, किसी में आप जिस वो यूज करते हो, एलिस ब्लू, जो यूज करना है आप उसमें टॉप 50 स्टॉक ले लो। तो उसमें देखो आप टॉप 10 गेनर कौन से हैं, टॉप 10 लूजर का है, टॉप 50 स्टॉक ये ले लिया आपने। आपको एनएससी पे भी मिल जाएगा, आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाते हो आप, लेकिन वहाँ से ढूंढने से अच्छा है कि आप यहाँ ले लो तो बेटर है। निफ्टी 50 आया, यहाँ पे स्टॉक निफ्टी 50 क्लिक कर दोगे आप, तो सारे स्टॉक टॉप गेनर टॉप लूजर जो भी आएंगे सब एक आते रहेंगे, विप्रो, एसबीआई, टेक महिंद्रा, टीसीएस, हीरो मोटोकप सारे आ गए। तो आपको मॉर्निंग में क्या करना है, 9:15 पे जो टॉप 10 गेनर है और टॉप 10 लूजर हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें सेलेक्ट कर लेने हैं कि किसके हाई कल ब्रेक किया है, और सारे डेली में देखने हैं। जैसे डेली में कल क्या किया इसने, हाई को ब्रेक किया, तो हम हाई को ब्रेक करते ही हम क्या करेंगे, इसके टाइम फ्रेम में जाएंगे 15 मिनट में। अगर डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, वो टाइम फ्रेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो ट्रेड लेना आप ले सकते हो। 15 मिनट के लिए अब 30 मिनट में देखना है, 30 मिनट में देख लो आप 30 मिनट में, और 15 मिनट में देखना है तो 15 मिनट में। आप पहले 15 मिनट में देखते हैं। देखो हाई ब्रेक किया तो 15 मिनट में वॉल्यूम आ रही है, ये देखिए वॉल्यूम, देखिए 9:15 पे वॉल्यूम आई, उसके बाद देखो यहाँ पे लो वॉल्यूम आया, फिर बाइंग वॉल्यूम आई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप चेक करेंगे 10 बजे कि यहाँ पे 5 मिनट में या 3 मिनट में, जो इसमें भी आपको देखना है। मान लीजिए 5 मिनट में देखता हूँ, 10 बजे के बाद ही देखेंगे। उसके बाद 10 बजे के बाद देखो आप 10:10 पे ही हमें एंट्री मिल जाएगा अगर देखा जाए तो। अगर नहीं मिल रही है इग्नोर करो आप। फिर यहाँ पे इसका लो हाई, यहाँ देखो ब्रेकआउट, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ वॉल्यूम नहीं आया, इग्नोर। इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको हम चेंज कर देंगे, एडजस्ट कर सकते हो इस लाइन को। कैसे देखना है, कैसे लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ लो इसका ये है, ये हाई आया, ये लो आया, हाई, लो, यहाँ ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट में पहले जो ब्रेकआउट दिखा हमें यहाँ दिखा, लेकिन हमें क्या हुआ, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन एंट्री कहाँ करेंगे, इसके हाई पे, जो ये वीक बढ़ रहे हैं ना, वीक के हाई पे एंट्री करनी है, ना कि इससे पहले एंट्री करनी है। तो अगर वो पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम नहीं आया तो इग्नोर कर देंगे, लेंगे ही नहीं ट्रेड। फिर इसको देखो यहाँ पे एंट्री हुआ, फिर देखो 3 कैंडल टच हो रहे नहीं हो रहे हैं, एक कैंडल ये टच हुए, 2, 3, 4, मतलब मिनिमम 3 कैंडल को आपको टच होना जरूरी रहता है। और 3 टच नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है। और टारगेट स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस रखना है तो इस प्रीवियस से जो हाई लो है वहाँ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन इतना याद रखना कि आपका 200 रुपये या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। अगर रिस्क ज़्यादा लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग पैसे भी ज़्यादा कमाने होंगे। तो अब क्या करना है, हाई लो देखना है। पहला देखिए आपको क्या स्टॉक सिलेक्शन में क्या करना है, पहले हुआ 3 तरफ से मार्केट होते हैं, ये मार्केट टाइप हो गया। अब स्टॉक सिलेक्शन हो गया, स्टॉक कैसे सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। पहला क्या किया, क्या हो गया, एक सेकेंड, 1 मिनट,
स्टॉक सिलेक्शन पॉइंट ऐड है। पहले क्या करेंगे, नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नंबर 1 पहले क्या करेंगे, फिर डेली हाई लो को ब्रेक किया है नहीं किया, डेली हाई लो ब्रोकन और नॉट प्रीवियस। नंबर 2 क्या करना है हमें, 15 मिनट या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है कि हमें बाइंग वैल्यू आ रही है, वॉल्यूम कैसी आ रही है, बाइंग वैल्यू वॉल्यूम चेक इधर बाई और सेल। और अब थर्ड रूल क्या है, थर्ड में क्या करेंगे, स्मॉल टाइम फ्रेम में जिसमें आपको एंट्री करनी है, स्मॉल टाइम फ्रेम में आपको हायर हाई लोअर हाई स्विंग बनना चाहिए और उसके बाद आपको ब्रेकआउट आना चाहिए। फोर्थ में क्या हो गया, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन विथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन। वो बस ये 4 रूल को आपको फॉलो करने हैं। और इसमें रिस्क जो होंगे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेने हैं, ओनली 2% रिस्क लेने हैं। 2% से रिस्क आप ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन आप 2% ज़्यादा रिस्क मत लेना। प्रॉफिट भी अगर लॉस 2% है तो प्रॉफिट भी आपका 2% मिनिमम होना चाहिए। 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए। तो ये हो गया मार्केट टाइप और स्टॉक सिलेक्शन, बस इसके अलावा कुछ नहीं हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज पुटअप कर देना, आपको प्रैक्टिस करनी हो तो बता देना, मैं भेज दिया करूँगा चार्ट कैसे प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं, ये हो गया। अब किसी को डाउट है तो मैसेज पुटअप कर सकता है इतना, और इसमें कुछ नहीं है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 3-4 टाइम फ्रेम, अगर इसको फोटो लेनी है फोटो ले सकता है। मार्केट टाइप हो गया, ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और इसको स्टॉक सिलेक्शन, बस हो गया। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन ऑफ फ्यूचर, पहले तो फ्यूचर क्या होता है वो समझ लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन, पहले होता है कैश। देखिए इसमें मार्केट में 3 टाइप के, मतलब जो भी होते हैं 3 टाइप से हम ट्रेडिंग करते हैं। 3 टाइप से ट्रेडिंग हम कर सकते हैं, कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। कैश मार्केट में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में क्या होता है, फ्यूचर में आपको क्वांटिटी हमें एनएससी द्वारा हमें मिलता है। जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो 505 के लॉट में ही हमें ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, चाहे फ्यूचर हो ऑप्शन हो। बट जो फ्यूचर में क्या होता है, ऑप्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमें 1 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग करनी है, या 2 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेडिंग करनी है, या हमें 3 मंथ के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है। सेम केस होता है ऑप्शन में। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है कि इस डेट तक आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को रख सकते हो, उसके बाद वैल्यू आपकी ऑप्शन में 0 हो जाती है और फ्यूचर में कैश प्राइस के इक्वल में आ जाता है। तो हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में
इस टाइप से ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन। अब इसमें हम चलते हैं ऑप्शन पे, देखते हैं एनएससी ऑप्शन में प्रीमियम कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन में आप क्या फ्यूचर में आप क्या करते हो, बाई एंड सेल, जो नॉर्मल कैश मार्केट में होते हैं उस साइड से बाई और सेल करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑप्शन में जो होता है, हम बाई को सी और सेल को हम पी बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे वेबसाइट पे गए, यहाँ पे क्या करना है, इक्विटी होता है नॉर्मल के लिए, और इक्विटी डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कोई भी स्टॉक के लिए। जैसे रिलायंस हो गया, रिलायंस आपने डाल दिया आपने, ये रिलायंस, तो क्या हो गया कि रिलायंस के सारे डाटा आ गए आपके पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ट्रेडेड वॉल्यूम, वी वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू, मार्केट लॉट, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और एम्प्लॉयड वैलिडिटी। तो आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्लिक करनी है, यहाँ से सारे ऑप्शन चेन आ जाएंगे। देखिए रिलायंस का ये ऑप्शन चेन है 2300, इसका क्या है अभी करंट मार्केट के आसपास 2300 के आसपास होगा, तो करंट है 2315 रुपये, तो ये 2315। तो इसके नीचे जितनी वैल्यू होगी वो येलो में होगी। येलो वाली क्या होती है, इन द मनी होती है। ये इन द मनी मतलब क्या है, इन द मनी मतलब इस मनी के अंदर में जो भी प्राइस होंगे कॉल साइड में वो इन द मनी में होंगे। जैसे एक समझ लो अब डिस्टेंस है, जैसे मान लो ये कि 2280 से अब 2300 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 डिफरेंस आ रहा है। 2280 जो है 2300 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक्चुअल जो जो ए और सी का जो प्रीमियम जो होता है, जो 77 हो गया, 88 हो गया, 100 रुपये हो गया, सबका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, 2300 से 2280 के बीच में 20 रुपये का डिफरेंस है। तो ये 20 वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, 20 वैल्यू हमेशा रहेगी, चाहे मार्केट एक्सपायरी हो जाए चाहे मार्केट क्लोज हो जाए, तो ये 20 रुपये हमेशा रहेगी। और जो भी इसके अलावा जो भी वैल्यू आते हैं वो एनएससी द्वारा कैलकुलेटेड होते हैं। उसमें कई सारे टर्म्स और कंडीशन होते हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा एंड रो इंक्लूडेड होते हैं, वो सब कैलकुलेटेड होते हैं। जैसे ऑप्शन का प्रीमियम जानते हैं इसका कैसे होते हैं, इसमें हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। देखिए पहले पहले हम ये देख लेते हैं एक इसमें क्या क्या शो हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, आईवी, लास्ट ट्रेडर प्राइस, नेट चेंज, बिट क्वालिटी, बिट प्राइस, आस्क क्वांटिटी, स्ट्राइक प्राइस, फिर सेम इस साइड ये सेम आ जाएंगे। जैसे आपको ये देखिए 22,500, 22,400, 22,300 है। जैसे आपको यहाँ से देखिए 22,400 और 500, देखिए जो भी ये येलो में आ रहे हैं इन द मनी में आ रहे हैं, और ये जो भी है ये आउट द मनी में है। मतलब ये क्या है कि ये प्राइस अभी हमारे पास अभी क्या है, इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं होने वाली है, और ये प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू जो होगी एक्सपायरी के दिन सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। और सेम केस जो होता है पुट में क्या होता है, ये डाउन साइड की ओर ले जाती है। मतलब जो भी ये डिफरेंस होगा ये हमारा प्रीमियम आता है। जैसे 22,500, 22,600 ये हमारा क्या डिफरेंस आया 100 रुपये का, तो ये 100 रुपये क्या होगा इस प्रीमियम में इंक्लूडेड होगा। 22,600, 700 तो 100 रुपये का क्या होगा ये प्रीमियम में इंक्लूडेड है। 700, 800 तो ये हमेशा 100 रुपये का डिफरेंस आता है। फिर कॉल साइड में सेम होता है। तो मतलब क्या होता है 22,400, तो 22,400 से 22,500 पहुँचने में कितना हमें प्रीमियम मिलता है वो हमारा होता है कॉल साइड। मतलब 22,400 में अगर है रेट अभी, तो 22,400 का हमें लग रहा है कि 22,500 मार्केट आएगा, हम 22,400 वाले को 412 रुपये का हम प्रीमियम ले लेंगे। 412 का प्रीमियम ले लेंगे तो हमें जो भी 100 रुपये का डिफरेंस में जो भी प्रीमियम गेन होता है
वो हमें मिलता है। जैसे आपने 22,300 देखो, 22,300 22,400, जब येलो वाला ये जो येलो 22,300 और 22,500 आ जाएगा, 22,400 और 22,600 आ जाएगा, तो 22,300 वाला प्रीमियम कहाँ पे आ जाएगा, 22,500 में आ जाएगा, 479 पे। ये देखिए 22,300 का प्रीमियम 22,400 22,500 है। देखिए 22,400 वाला जो प्रीमियम अगर येलो जोन अगर यहाँ जाता है तो ये 355 412 हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। देखिए 355 का प्रीमियम 412 हो जाएगा। सेम केस अगर 22,200 22,300 पे आ जाएगा तो 549 का प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा, 479 इधर शिफ्ट हो जाएगा। बस ये प्रीमियम शिफ्ट होते रहते हैं। सेम केस इसमें भी होगा, जैसे 22,500 है 22,600 है, तो क्या होगा 22,600 वाले प्रीमियम 22,500 पे आ जाएगा, और 22,500 का प्रीमियम 22,400 पे आ जाएगा, 22,700 का प्रीमियम 22,600 पे आ जाएगा, 22,800 का प्रीमियम 22,700 पे आ जाएगा। मतलब कॉल साइड क्या है कि मार्केट को अप साइड ले जाना, मतलब एक तरह से ऊपर की तरफ हमें लगता है कि एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट को अप साइड ले जाएंगे, तो होता है कॉल साइड। और पुट साइड क्या होता है, मार्केट को डाउन साइड ले जाना, क्योंकि ये जो येलो जोन है वो मार्केट को पुश करता है नीचे की ओर ले जाने के लिए। ये क्या कर रहा है, ये लोग जो बैठे हैं मार्केट को नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, येलो वाले क्या करते हैं मार्केट को अप साइड ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, टाइम वैल्यू नहीं होता है, इन द मनी होता है, क्योंकि ये जो मूवमेंट होता है ये जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है 22,300 और बैंक निफ्टी का है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेवलिंग करता है ऊपर की साइड जाना। जैसे आपको एक मैं दिखाता हूँ एक्सपायरी का दिन, एक में होगा बैंक निफ्टी, ये देखिए नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ एक, जैसे हम सभी तो पता नहीं मिल नहीं रहा है, स्क्रीनशॉट मैंने थर्सडे एक्सपायरी का ले रखा था, वो मैं दिखाना चाह रहा था लेकिन वो है नहीं, पता नहीं किधर चला गया। ये एक्सपायरी यहाँ शायद मिल गया, ये है क्या, ये होगा शायद मे भी, ये होना चाहिए। ओपन हो जो पड़ता है, देखिए ये एक्सपायरी का दिन का डाटा है। ये डाटा है, क्लियर नहीं आ रहा है, तो इसको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे कॉल पुट में क्या होता है, जैसे कॉल यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पुट लिखा हुआ था। कॉल में क्या होता है, आपको लगता है मार्केट 22,400 से 22,800 आएगा, 22,800 से 900 आएगा, तो क्या होता है 22,400 के प्रीमियम जो होते हैं वो 22,800 पे शिफ्ट हो जाते हैं।
और 22,800 का प्रीमियम जो शिफ्ट हो जाते हैं वो 22,200 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, प्रीमियम शिफ्टिंग होता है। सेम केस पुट साइड में होता है कि ये प्रीमियम शिफ्टिंग होता रहता है कि 22,500 का प्रीमियम 22,200 पे आ जाता है, 22,600 का प्रीमियम इस पे आ जाता है। अब कोई कुछ भी अंदर कैलकुलेशन हो रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये प्रीमियम शिफ्टिंग का कमाल है कि प्रीमियम शिफ्ट होते रहते हैं। ऊपर जाते हैं तो प्रीमियम इस साइड आ जाते हैं, नीचे जाते हैं तो प्रीमियम इस साइड होता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि कॉल साइड वाले अप साइड ले जाते हैं, पुट साइड वाले डाउन साइड ले जाते हैं। कॉल में बायर होते हैं, पुट में हम बाई करेंगे तो नीचे साइड ले जाएंगे। अब देखिए, अब ओ वाई होते हैं ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट सेम वॉल्यूम की तरह होते हैं। ओपन इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये इतने लोग जो हैं 6,80,000 लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट को डाउन साइड ले जा रहे हैं। मतलब हम इसको उल्टा देखते हैं, ना कि हम बायर के पर्सपेक्टिव देखते हैं, हम सेलिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो ये हमें डाउन साइड ले जाते हैं। और सेम केस हम जब हम नीचे देखेंगे, ये क्या करते हैं, इनकी बायर और सेलर की लड़ाई होती है। यहाँ पे जो वाइट वाले जो हैं वो क्या करते हैं, नीचे इसको इस नीचे की ओर ले जाते हैं, ये ऊपर ले जाते हैं, ये वाले नीचे के ले जाते हैं। मतलब ये जोन सीधे सीधे क्या है, ऊपर ले जाने वाले हैं। ये येलो ये वाइट जो भी हैं ये सारे क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और ये नीचे साइड वाले सारे डाउन ले जाते हैं मार्केट को। ये कॉल साइड वाले भी ले जाते हैं नीचे, और ये पुट साइड वाले भी नीचे ले जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जैसे आप सेलिंग कर रहे हो, जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं चाहे कुछ भी करते हैं, तो हम जैसे ही मार्केट क्या है 22,500 पे अभी है, तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। जैसे 355 और 290 दोनों प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, तो हमें रेंज मिल गया 355 प्लस 290, तो हमने ऐड कर दिया 355 एंड 290 दोनों को ऐड किया हमने। तो 645 तो मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे प्रीमियम को ऐड किया 645, मतलब हमें रेंज मिल गया 22,500 से 600 माइनस कर दो, तो मैं यहाँ पर 22,500 अब से माइनस करो तो 21,900 तक, और यहाँ पे 23,100 तक हमारा रेंज मिल गया। इस रेंज में जब भी मार्केट क्लोज होता है एक्सपायरी के डे को, तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा सेलिंग में। तो हमें एक रेंज मिल जाता है 600 रुपये, 600 प्रीमियम का, तो हमें मार्केट रेंज हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉल साइड क्या होता है, मार्केट को अप साइड ले जाते हैं, और पुट साइड क्या होते हैं, मार्केट को डाउन साइड ले जाते हैं। ये मार्केट शिफ्टिंग का रेंज होता है। जो प्रीमियम होते हैं, जैसे इसका 22,400 से 22,500 आया, तो 100 रुपये का प्रीमियम के हिसाब से 412 माइनस 355, तो ये प्रीमियम यहाँ पे आ जाएंगे। सेम केस यही होता है। यहाँ पे ओ होते हैं, चेंज इन ओ होते हैं। और आई क्या होता है, एक आई जैसे आई बढ़ गया, जैसे आई 30 है, इस साइड आई देखो 25 है, तो अभी हम कैसे क्या समझेंगे आई से क्या मतलब है। इसका मतलब आई का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि आई जितने ज़्यादा होगी तो मतलब बायर की वैल्यू डिमांड बढ़ रही होगी। आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। देखिए ऑप्शन बाइंग, पहले ऑप्शन बाइंग समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी है येलो वाले वो बाइंग वाले हैं, ये बाइंग वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, आई को देखते हैं पहले। आई कॉल साइड क्या है, बायर ज़्यादा है, तो 30 है, मतलब क्या है बाइंग में आई ज़्यादा है, और 25 इधर पुट में डिमांड कम है। तो मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे कॉल वाले हावी हैं, मतलब जितने ज़्यादा कॉल हावी है तो मतलब क्या है मार्केट को अपसाइड ले जाएंगे। और ये वाले क्या है, अभी आई कम है। सेम सीनो यहाँ होता है, देखिए 29 है, इधर 24 है। देखिए सभी में कॉल साइड आई ज़्यादा है, मतलब क्या है आई ज़्यादा का होने का मतलब क्या है कि बायर हावी है। अभी देखिए 32, 35, 33, तो मतलब साइड बायर है। इधर देखिए पुट साइड में क्या है कि डाउन है, तो मतलब पुट साइड मार्केट को गिराने के चांसेस, गिरने के चांसेस रेयर हैं। अभी मार्केट को क्या कर रहे हैं, सारे को ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमें क्या होता है, किसी भी स्टॉक में भी आप देख सकते हो। और आईवी का ये स्टॉक आईवी का प्रीमियम होता है। अगर एक आईवी बढ़ गया तो उसके हिसाब से कई सारे मतलब मार्केट क्या होता है अचानक गिरते हैं चाहे ब्रेक होते हैं, तो आईवी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम केस चेंज इन वाई, हम जब सेलिंग करते हैं तो फिर चेंज इन इंट्राडे कर रहे हैं तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो ही होता है देखना। देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,15,000 रुपये लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ 50,000 लोग बैठे हैं, यहाँ 81,000 लोग बैठे हैं, 1,05,000, 2,05,000। तो ये इस टाइप के हम देख सकते हैं।
और इतना अब ज़्यादा कंफ्यूज हो रहोगे, इतने समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि है प्रॉब्लम है 22,400 22,500। अब इतना समझ जाओ, अब कुछ नहीं करना है मार्केट में, बस 22,300 का प्रीमियम 22,400 आ जाते हैं, 22,400 प्रीमियम 22,500 आ जाते हैं, 22,600 का प्रीमियम 22,700 पे आ जाते हैं। जैसे जैसे 100 पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो प्रीमियम भी शिफ्टिंग होता जाता है, और इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। बस एक क्या है, एक आईवी बढ़ता जाता है, तो हमारे डिमांड सप्लाई पता चलता है कि आईवी बढ़ गए, इधर इस साइड आईवी ज़्यादा है तो अभी कॉल साइड डिमांड ज़्यादा है, इधर इस साइड आईवी ज़्यादा है तो इस साइड कभी कभी देखना आप कि इस साइड आईवी कम होंगे, इस साइड आईवी ज़्यादा होंगे। अभी जब मार्केट कुछ दिन पहले फॉल हुआ था तो पुट के आईवी काफ़ी ज़्यादा थे, वो स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं हो रहा है। और जब देखना आप थर्सडे के एक्सपायरी के देखना, तो आपको ये रेंज में दिखेंगे 22,400 और 22,300 का ना, या 100 प्रीमियम होगा 100%। 22,400 का 32 रुपये होंगे, 22,400 300 का 132 रुपये होंगे, 22,200 22,100 का होगा 232 रुपये। मतलब 22,100 से 22,400 का डिफरेंस कितना होता है, 300 रुपये। तो यहाँ प्रीमियम 300 का होगा। आप थर्सडे एक्सपायरी को देखना, ये आपको दिखेगा, स्क्रीनशॉट मेरे में ओपन नहीं हो रहा, मैं होगा तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूंगा आपको, ओपन नहीं हो रहा। 22,200 से 22,300 का प्रीमियम कितना है, 100 कितना, 22,200 से 22,400 के बीच में कितना डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस ना। तो आप देखना थर्सडे एक्सपायरी पे यहाँ पे 232 रुपये होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी प्रीमियम स्टार्ट होती है 22,400 पे। इसको ऐड द मनी बोलते हैं, ऐड द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो ए पे यहाँ से प्रीमियम स्टार्ट होती है 32 रुपये, तो यहाँ 32 हो जाएंगे। 22,300 400 का डिफरेंस कितने, 100, तो यहाँ 132 हो जाएंगे। 22,200 से 22,400 का डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 232 रुपये हो जाएंगे। सेम 22,100 से 22,400 का डिफरेंस कितने हैं, 300 का, 332 हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू अभी दिख रहा है आपको 627 रुपये, ये आपका टाइम वैल्यू है, बस टाइम वैल्यू आप समझो, बस इसमें टाइम वैल्यू है। आप मंडे को सेलिंग करोगे या ट्यूसडे को सेलिंग करोगे, थर्सडे को सेलिंग करोगे, सब टाइम वैल्यू आप ले जाओगे। बस यही है सेलिंग में, इसीलिए प्रॉफिट होता है कि 332 रुपये सिर्फ आपका इसकी वैल्यू है, और 627 रुपये 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है आपको। इसलिए हम सेलिंग को प्रेफर करते हैं कि मैक्सिमम मार्केट जो होता है 70% मार्केट हमारा साइडवेज होता है। अप ट्रेंड भी नहीं मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी नहीं मिलेगा, हमेशा साइडवेज होगा। जैसे आपको ट्रेडर करने हैं, जैसे 22,500 पे मार्केट पे है, जैसे 22,500 479 है, तो 479 पे क्या होगा कि नियर किसके है, 22,500 के, तो 22,500 के दोनों, ये पहले प्रीमियम 355 रुपये प्रीमियम और 295 वाले प्रीमियम को शॉर्ट कर देंगे। जब तक 22,300 नहीं आ जाता, जब तक 22,700 नहीं आता, तब तक हमारा प्रॉफिट ही होगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है। अब रिस्क लेना है तो उसमें आप रिस्क पे निकाल दो, 2% रिस्क पे 500-600 रुपये लॉस हो जाए, निकाल दो, नहीं तो आप रखे रहो मार्केट के हिसाब से। प्रीमियम बस इतना समझो, अभी 22,300 400 का 100 प्रीमियम होता है, 22,400 से 500 ये प्रीमियम होता है, 500 से 600 प्रीमियम ये होता है। तो ये जनो, और हम सेलिंग कैसे करते हैं, तो हम सेलिंग के लिए हम कर सकते हैं 22,400 और 22,500 को शॉर्ट कर दिया, 22,290 304, जैसे अब सेलिंग करना है आप स्टॉक में दिखाता हूँ मैं आपको। यार जैसे आपको सेलिंग करनी है तो वॉच लिस्ट में आप गए, यहाँ पे जैसे अब बैंक निफ्टी है तो यहाँ पे प्लस का साइन करोगे आप, यहाँ पे ऑल आ रहा है, कैश आ रहा है, फ्यूचर आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है, तो हम ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे अगर देखिए क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी क्या है, देखिए बैंक निफ्टी क्या है 22,44 ना, 450 से लेकर 22,550 तक हम 22,500 के रेंज में जाएंगे, तो हम 22,500 का CP ले लेंगे हम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में गया, यहाँ पे 22,500,
रहा है, वेट वेट, देखिए यहीं पे होगा, लेकिन इसमें शायद एक्टिव नहीं है, यहाँ पे मेरे में एक्टिव नहीं है शायद, इसलिए नहीं आ रहा है। 22,500 अब इसमें देखते हैं, जीरोधा में देख लेते हैं। तो अब क्या करना है, 22,500 नंबर, तो यहाँ पे 22,500 देखना है। इसी तरह अब जाके ऑप्शन में सेलेक्ट करके अब 22,500 डालोगे आप, तो यहाँ पे CEP आ जाएंगे। देखिए आपको लेना क्या, नियर एक्सपायरी, जो एक्सपायरी जो होते हैं वो वीकली एक्सपायरी में होते हैं ओपन। देखिए आपको एक्सपायरी जो मिलेंगे, आपको आपको थर्सडे को मिलेंगे। अभी 10 को था, अब 17 को होंगे, फिर 24 को होंगे। देखिए यहाँ पे आपको 17 सितंबर का एक्सपायरी लेना है। हर थर्सडे को, वीकली थर्सडे को एक्सपायरी होते हैं। 10, 17, 14, 24, देखिए 24 का मिलेगा आपको। अब क्या करना है, नियरेस्ट थर्सडे जो आ रहे होंगे उसका एक्सपायरी का सिलेक्ट करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, सेल पे जाना है, यहाँ सेल कर देना है। सेल करने में 1,19,000 लग रहे हैं, तो इंट्रा MIS में करोगे आप तो आपको चेंज हो जाएगा अमाउंट, ये चेंज हो जाएगा 27,670 रुपये। फिर इसको आप सेलिंग करोगे तो एक के साथ एक फ्री मिल जाएगा आपको CEP सेल करने पे। तो अब आप जब तक सेल करते हो दोनों सेल करना है, दोनों साथ में बाइंग भी करनी है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। अब प्रीमियम इतना है समझना कि 22,300 का प्रीमियम 22,400 पे जाते हैं, 4,200 का प्रीमियम 22,400 पे जाते हैं, 22,100 का प्रीमियम 22,400 होता है। कॉल साइड उठाने वाले होते हैं और पुट साइड डाउन करने वाले होते हैं। इसका और इतना समझो। और IV देखता रहना, IV देखना जरूरी होता है, क्योंकि IV जो होते हैं डिमांड को शो करते हैं कि कॉल साइड डिमांड ज़्यादा है या पुट साइड डिमांड ज़्यादा है। और ओपन इंटरेस्ट तो काफ़ी डीपली चीज़ है, वो बाद में कभी बताएंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट थोड़ा काफ़ी डिस्कस करने वाली बात है। अभी इतना 22,300 का प्रीमियम 22,400। अब ये प्रीमियम जो होते हैं 22,200 से 22,400 के बीच में 200 का डिफरेंस तो होना ही होना है, ये तो रहेगा कभी। 22,400 का 22,500। फिर अभी किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकता है, डेट शीट पूछना है तो। हेलो, 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 पूछना है कुछ? हाँ हाँ वो प्रीमियम हाँ, प्रीमियम बताना, प्रीमियम बताना, क्या प्रीमियम प्रीमियम? मतलब कैसे प्रीमियम मिलेगा, वो मिलेगा। बताया नहीं, 22,300 से। प्रीमियम की डेफिनेशन है, हाँ, प्रीमियम की डेफिनेशन हमें कैसे पता चले कितना, कहाँ घूमन से डेफिनेशन। डिफिनीशन देखो ना, बता तो रहा हूँ। देखो स्क्रीन, देखो स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन ना दिखाई दे रही है, ना दिखाई दे रही है अब तो। नहीं दिखाई दे रही है? अरे जो मैं सिर्फ मेरी हटाना वहां से, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं नहीं अरे दिखाई नहीं दे रही है? स्क्रीन ब्लैक दिखाई दे रही है।
मैं बंद कर दिया तो